अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं। आप बताइए 5 बजे तक चलता है ये आपका कंडोला, 10 से 5 बजे तक चलता है। हम इतने सवेरे से यहाँ आए हुए हैं और आप अभी बोल रहे हो कि टिकट खत्म हो गई है। ऑनलाइन हो रहा होगा इसका, ऑनलाइन यार ऑनलाइन किसी बंदे को करना आता, किसी को नहीं आता। काउंटर क्यों ऑनलाइन काउंटर क्यों लगाया भाई? तो काउंटर कैसे इतने जल्दी बंद हो गया भाई? ऑनलाइन भी कंडोले पे जाएंगे ना, तो मैनेजर पे चलते हैं, मैनेजर को ले जाओ। जीमेल पे आएगा। ये अच्छी बात थोड़ी ना है, वहाँ पे बूढ़े बूढ़े माँ बाप वेट कर रहे हैं जीमेल खोलो और आप यहाँ पे हैरेस कर रहे हो। गाइड लेना पड़ेगा। मैं बता रही हूँ ये चीज आप लोगों को बहुत महंगी पड़ेगी। मैं सोशल मीडिया में डालूंगी आप किस तरीके से लोगों को हैरेस कर रहे हो यहाँ पर। नहीं बढ़िया रहेगा ना। उसके बाद जब नहीं आएंगे तब समझ में आएगा। जीमेल ये जीमेल है। सारे आ जाओ, मैनेजर को चलो यार, प्लीज आ जाओ। मैनेजर नहीं पड़ो। चलो New way of harassing the people. अवेलेबल है। मैं पूरा मैं डालूंगी सोशल मीडिया में। ये अगर आप यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ ढंग होता है सर्विस प्रोवाइड करने का। जो ये ढंग है वो सही नहीं है कि 10 जाने आगे एक को घेर खड़े हो रहे हो पे। और ये क्या सर्विस है? काउंटर बंद कर दिया, साइन लगाओ यहाँ पे बंद है तो अभी किसने साइन लगाना है यहाँ पे? कंडोला बंद होता है 5 बजे 4 बजे। एक्सपीरियंस है हमारे यहाँ पे, एक्सपीरियंस तो है नहीं यहाँ पे कोई हमारा। हेलो एवरीवन, आई एम शिखा एंड ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये स्पेशली उन लोगों के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ जो कश्मीर घूमने जाने वाले हैं और जिनका ये फर्स्ट टूर है और उन्हें एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं होता है, क्योंकि कश्मीर एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और एक टूरिस्ट प्लेस है। तो जब आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि मैं काफ़ी बार कश्मीर गई हुई हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है और हम सब जितने भी हम इंडियंस हैं, इवन बाहर से भी लोग इतना आते हैं घूमने के लिए, और अगर हम इंडियंस कश्मीर नहीं घूमेंगे तो फिर हमें क्या देखना है, क्योंकि वाकई में वो जन्नत है। तो मैंने ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बनाया है जो फ़र्स्ट टाइम कश्मीर ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी, बिकॉज सबसे पहले चीज़ तो ये है, मेरा लास्ट टूर बाय द वे कश्मीर था और मुझे अलग अलग नई जगह पे टूर पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत 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 ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार आप बेवकूफ़ भी बन जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनको पता होता है जब आप नए वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है, आपको पता नहीं होता कि क्या करना है, कैसे सारी चीज़ें। तो कई बार हम फूल बन जाते हैं और हम सबका एक जो होता है एक बजट होता है। तो सबसे पहले मैं चीज़ आपको ये बताऊंगी कि आप वहाँ पर जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो जो है वो क्योंकि वो एक टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिज़्म ही वहाँ का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो एक चीज़ है, यहाँ पर बख्शीश बहुत ज़्यादा चलती है, मैं आपको बता देती हूँ। हर कोई, आप चाहे किसी भी होटल में जाइए या आप कोई टैक्सी लीजिए, कैब लीजिए, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम जो है पैकेजेस लेकर जाते हैं तो हमारे साथ ड्राइवर होता है। लेकिन कहीं पर भी आप चाहे वो गाड़ी लें, चाहे आप कुछ खरीदें या किसी भी होटल में जाएं, कहीं भी स्टे करें, बट वहाँ पर बख्शीश बहुत ज़्यादा चलन में है। तो हर जगह वो आपसे बख्शीश मांगेंगे और अगर उनका एक सर्टन अमाउंट भी होता है, अगर आप उतनी बख्शीश उन्हें नहीं देंगे तो वो बुरा भी मान जाएंगे। वो हो सकता है वो आपसे और ज़्यादा वो डिमांड करेंगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा जहाँ आपके एक्सपेंसेस होंगे वो कश्मीर में गुलमार्ग बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, वहाँ आपको जाना ही चाहिए। लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस भी आपके होंगे, क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे और आप रैंडमली ऐसे ही अगर आप गुलमार्ग चले जाएंगे या अगर वहाँ कोई आपका नोन नहीं है, तो आई थिंक आपके 20-25 हज़ार एक आदमी के पीछे, 2 आदमी के पीछे 20-25 हज़ार सिर्फ गुलमार्ग जाने में ही आपके खर्च हो जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी बहुत 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 ज़रूरी है। पहले तो आप जिस भी सीज़न में जाएं, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि जैसे ही आप गुलमार्ग में जाएंगे तो गुलमार्ग में रोप वे है, तो उसकी बुकिंग ऐसा कहते हैं कि वो ऑनलाइन बुकिंग चलती है, लेकिन वहाँ कोई उसके जो ऑनलाइन जो लिंक होता है वो हैक होता है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप ऑनलाइन बुकिंग आपकी हो कि नहीं। उस गुलमार्ग में टाइमिंग होती है टिकट ओपन होने का, वो होता है 10 से 5 बजे का।
तो आप अगर अर्ली मॉर्निंग भी अपने होटल से जाते हैं टिकट लेने के लिए, तब भी अगर इफ़ यू आर द फर्स्ट पर्सन टू रीच टू द गेट फॉर द टिकट, तो अगर आप पहले इंसान हैं फिर भी वो आपको टिकट नहीं देंगे। वो आपको यही कहेंगे कि अरे यार टिकट तो सारी फुल हो गई हैं, ऑनलाइन बुकिंग हो गई है। तो ये उनका एजेंडा होता है कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, उनको ब्लैक में टिकट दे दी जाती है। उसके बाद बाहर में लोग होंगे जो आपको बेचेंगे, वो आपको ये कहेंगे कि आप जैसे कि इट्स 750 एक टिकट आता है रोप वे का, तो 750 को वो आपको 1500, 1400, समटाइम 2000, तो जो उनके दिमाग में आता है, जो उनके मन में आता है, वो उतने में वो आपको बेचते हैं। तो वहाँ पे ब्लैक में टिकट वो बेचते हैं, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। तो आप कोशिश कीजिएगा और फाइट फॉर योर राइट्स, और जितना भी कोशिश कीजिए कि आप जो है आपको ब्लैक में टिकट खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपकी गाड़ी पार्किंग में लगेगी गुलमार्ग पहुंचते ही, तो वहाँ से रोप वे तक का जो रास्ता है वो जो है जस्ट 1.5 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो बहुत लोग जिनको नहीं मालूम होता है कि वो रास्ता जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर है, तो वहाँ लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि आप घोड़ा ले लीजिए, आप पोनी कीजिए, या आप हमसे गाड़ी ले लीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि गाड़ी वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और तो वो आपको बोलेंगे ज़रूर कि आप हमसे गाड़ी ले लीजिए, और वो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे। वो आपसे 2000 रुपीज़ लेंगे, वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर का वो आपसे 2000 रुपीज़ चार्ज करेंगे आने जाने का। और उसमें भी ऐसा होगा कि वो आधे रास्ते में आपको छोड़ देंगे। तो एक तरीके से बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो जाएगी। तो आप बिल्कुल, अगर आपको लगता है आप चल सकते हैं, और 1-1.5 किलोमीटर आप चल सकते हो आराम से। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चलकर रोप वे तक जाते हैं। तो आप पार्किंग में अपनी गाड़ी लगवा कर अपने ड्राइवर को बोलकर आप वहाँ से 1.5 किलोमीटर जा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपके पैसे बच जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके गाइड होते हैं वहाँ पे जो लोग होंगे, या फिर आपके जो ड्राइवर होंगे, ओके, ड्राइवर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप विंटर क्लोथ्स ले लीजिए। विंटर क्लोथ्स में आपके बड़े बड़े जैकेट्स आते हैं, आपके गॉगल्स आएंगे, और आपका कैप आएगा, बड़े बड़े बूट्स आएंगे। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आपने शूज़ पहने हुए हैं, आपने सॉक्स पहने हुए हैं, या आपने अच्छी हैवी जैकेट लगाई हुई है, तो आपको बड़े जैकेट्स की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा जो रेंटेड होता है, और आपको काफ़ी ज़्यादा महंगे वहाँ पर मिलेंगे। 300-400 रुपए की आपको वो सिर्फ एक चीज़ों का आपको पे करना पड़ेगा रेंट, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको वो लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपके साथ कोई बहुत एजड जा रहा है तो आप उसको एक जैकेट दे दीजिए, जैकेट के साथ मंकी कैप रख लीजिए, या उनको शॉल दे दीजिए। अगर आपके साथ कोई बड़े बूढ़े ट्रैवल कर रहे हैं जो ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, बट इफ़ यू आर 30, 33, 35 और 40 तक अगर आप हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बड़े बड़े जैकेट्स, बूट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल एक शूज़ के साथ आपका काम चल जाएगा। आप शूज़ पहनिए, सॉक्स पहन लीजिए, और क्या कहते हैं, अपने जो भी है विंटर जैकेट्स हैं आप वो पहन लीजिए। तो उन सब चीज़ों के साथ भी आपका काम चल जाएगा। तो आपको रेंट में कपड़े खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और आप यहाँ पर आपके पैसे बच जाएंगे, जो फालतू पैसे हैं वो बच जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताती हूँ कि जैसे ही आप रोप वे से ऊपर जाएंगे, रोप वे से जैसे ही आप, वहाँ पे 2 फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, ठीक है। सेकंड फेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको सेकंड फेज का आप बिल्कुल भी आप रोप वे का टिकट मत लीजिएगा, इसलिए क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ छोटे बच्चे हैं या आपके साथ बड़े बूढ़े हैं, तो आपको जो हाई वाला जो फेज है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बेस्ट है कि आप जो फर्स्ट वाला जो फेज है आप वहाँ जाएं, वहाँ आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि जैसे ही आप गुलमार्ग में आप जाएंगे माउंटेन में, तो आप अपने खाने पीने का सामान अपने पास रखिए, अपने बैग में पहले से ही आप खरीद कर रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो एब्सोल्युटली रबिश और बेकार चीज़ें मिलेंगी, और बहुत ज़्यादा आपको ना बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो जाएगी। मतलब वो ऐसा है कि 10 रुपए की मैगी को आपको 100 रुपए में देंगे, इस तरीके से। मतलब लूट मची रहती है यार यहाँ पे, क्योंकि वो जो है ना वो टूरिज्म वाला एरिया है। तो बेस्ट यही है कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, तो आप अपने साथ अपने खाने पीने का जो भी सामान होता है रूखा सूखा, क्योंकि आप जो है वहाँ पे बर्फ में जब जाएंगे 2 घंटे 3 घंटे के बाद आप थक जाएंगे, है ना। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए, अपार्ट फ्रॉम टी कॉफ़ी आप वहाँ से ले लीजिए, लेकिन जो भी छोटे मोटे खाने पीने का जो आपको सामान है ना, वो आप अपने जो बैकपैक होता है ना, आप बैकपैक में कैरी कीजिए सारी चीज़ें। आप वहाँ से चीज़ें मत खरीदिए, वहाँ पे चीज़ें आपको, एक पहली चीज़ है आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी, दूसरी चीज़ है कि वो आपको आपके मन की नहीं मिलेगी। वो उबला हुआ मैगी दे देंगे, टेस्टलेस,
जो चाय कॉफ़ी रहेगी उसमें कोई टेस्ट नहीं रहेगा। जो भी खाने की चीज़ें आप जो भी खाने की चीज़ें आप खरीदेंगे वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री रहेगा, आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो आपको वो खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना बैग पैक कैरी कीजिए, उसमें अपना सारा अपना खाने का सामान रख लीजिए। दूसरी चीज़ एक और ये है कि जैसे ही वहाँ पर आप जाएंगे ना, वहाँ पर वो गाइड के लिए आपको फोर्स करेंगे कि नहीं आपको गाइड रखना ही पड़ेगा। गाइड का वो आपसे 1000-1500 जो भी होगा वो लोग देखकर वो चार्ज करते हैं, बट मिनिमम 1000 वो चार्ज करते हैं। आपको गाइड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल गाइड मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट फेज़ में जाएंगे या सेकंड फेज़ में जाइए, जैसे आपकी मर्जी हो। वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप फर्स्ट फेज़ पे जाइए। तो फर्स्ट फेज़ में आपको गाइड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे आप जाएंगे वहाँ आपको बर्फ़ मिलेगा, आपको सिर्फ वहाँ पर खेलते रहना है, आपको वहाँ पे गाइड की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा क्योंकि ये आपका पहली बार है, तो जब आप जैसे ही आप जाएंगे गुलमार्ग में, वो आपको कहेंगे कि आप गाइड रख लीजिए, तो गाइड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो आपको बहुत फोर्स करेंगे। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइड की। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस फील होता है कश्मीर में, तो वहाँ पे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे जगह जगह पे आपको पुलिस ऑफिसर्स मिलेंगे, आप उनसे जाके आप कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप पहली बार ट्रैवल करते हैं कश्मीर में, तो जो ड्राइवर होते हैं ना, वो भी बड़े बदमाश होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाएगी तो वो गाड़ी नहीं रोकेंगे, वो ये कहेंगे कि अरे यहाँ पे हमें अलाउड नहीं है, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पे फलाना ढिमकाना, तो आपको डराना शुरू कर देंगे। तो यहाँ गाड़ी नहीं रोकना चाहिए, यहाँ नहीं, अच्छा आप पार्किंग तक पैदल चल के आ जाइए, वहाँ तक गाड़ी नहीं आएगी, वहाँ पर गाड़ी अलाउड नहीं है, ये वो। तो क्योंकि आपने पैसे खर्च किए हैं, आपने ड्राइवर रखा हुआ है, आपके पैकेज में इंक्लूडेड है, तो उसका काम है कि जैसे ही आप किसी भी एवेन्यू में जाते हैं और आप इंजॉय करके वापस आ रहे हैं, और ऑब्वियसली हम थक जाते हैं और हमारे साथ अगर पेरेंट्स होंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हम थक जाते हैं, तो आप अपने ड्राइवर को अपने पॉइंट पे बुला सकते हैं। ये आपको कोई ड्राइवर बोलेगा नहीं, ये आपको खुद से करना है। और अगर ड्राइवर आनाकानी करता है, आपको मना करता है, तो जो भी पुलिस ऑफिसर उस वक्त आपके पास होगा, आप उससे कॉन्टैक्ट कीजिए, और पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो फिर उनकी क्लास लेंगे अगर वो मना करते हैं तो, और उनको फिर आपके पास आना ही पड़ेगा, एंड दे हैव टू गिव यू द फुल सर्विस। ठीक है। एक चीज़ और मैं फिर आपको बताऊंगी कि आप कहीं पर भी जाएंगे ना, तो दे विल आस्क फॉर द बख्शीश। ओके। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा कि इतना पैसा आपको वहाँ पर देना ही है। मतलब कोई भी सर्विस वहाँ पे फ्री नहीं है। अगर कोई आपको आपसे अच्छे से बात करता है, आपको अच्छी सर्विसेज देता है, तो ये मत सोचिएगा कि अरे वाह बहुत अच्छे लोग हैं, हमें बहुत अच्छी सर्विस दे रहे। अगर वो कुछ भी सर्विस आपको देंगे तो देन यू हैव टू पे बख्शीश। ओके। तो कम से कम आपका 2 से 3 हज़ार रुपये, 2,500 रुपये आपके सिर्फ और सिर्फ बख्शीश में जाएंगे। तो ये चीज़ एक तो आप ध्यान में अपने रख लीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा जब भी आप अपने कश्मीर का प्लान बनाएं, तो आप जो है अप्रैल में बनाएं, बिकॉज अप्रैल में वहाँ पर जो ट्यूलिप गार्डन ओपन रहता है, और ट्यूलिप गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बिल्कुल इसको मिस मत कीजिएगा। तो ट्यूलिप गार्डन आप ज़रूर जाइएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके, या तो आप दिसंबर में जाइए अगर आपको बर्फ़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो, या फिर अगर आप गर्मी में जाना चाहते हैं तो आप अप्रैल में प्लानिंग कीजिएगा। ओके। और एक मिनट, मुझे कुछ याद करें तो अगर कुछ पॉसिबल और हो तो कवर करने के लिए, बिकॉज अभी मैं रिसेंटली आई हूँ, और मैं जब भी ट्रैवल के लिए बाहर जाती हूँ और वापस आती हूँ तो मैं हमेशा अपना एक वीडियो पोस्ट करती हूँ जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस को डालती हूँ, ताकि क्योंकि कई बार ऐसा होता है यार कि हम जब पहली बार ट्रैवल करते हैं, वो भी टूरिस्ट प्लेस में, तो फिर वो वहाँ पर बहुत लूट मचती है और बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, है ना। तो फिर जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कश्मीर जाइए, ज़रूर जाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत प्यारी जगह है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्लीज़ 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 आप ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कश्मीर के लिए हमारे एक अलग से इमेज बनी हुई होती है, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं, जिसका लोग कभी कभी फ़ायदा उठाते हैं। आपके ड्राइवर्स हो गए, जो भी फ़ायदा उठाते हैं, आपको डराते हैं। गाड़ी कहीं पर अगर आपका मन किया रोकने का तो वो रोकेंगे नहीं, कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होता है वहाँ पर जाने के बाद, किसी भी चीज़ से परेशानी होती है, तो वहाँ पर पुलिस तैनात होती है हर पॉइंट पे, आप उनसे जाइए। दे आर वेरी नाइस एंड वेरी काइंड टू द विजिटर्स। जो भी वहाँ पर आते हैं बाहर से, वो उनसे बहुत ही अच्छा बहुत ही हेल्पफुल होते हैं वो उनके लिए। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा है, तो आप प्लीज़ उनसे आप कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। और एक शॉर्ट वीडियो है जो मैंने बनाया था, वो मैं भी अपलोड करने वाली हूँ, वो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।